गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ का सेट 2 करने वाले हैं, मॉडल सेट जो झारखंड सरकार द्वारा जारी की गई है। देखते हैं। देखिए मैथ सेट पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आराम से बनाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 140 इसको अभाज्य संख्या से भागा दीजिए 2 से, 70 2 35 ये जाएगा 5 से 5, तो क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पर है आपको, ये ऑप्शन नंबर आपका बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए बोल रहे हैं यहाँ पर किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर डेश होता है। यहाँ कुछ आपको देखो, यहाँ आपको दिया हुआ एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए बी बराबर, इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या को बोल ए और बी या ए गुना बी। ए गुना बी जो ऑप्शन होगा इसका आंसर होगा ए गुना बी। कहाँ है देखिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या कर रहा है, देखिए 45 और 160 का एचसीएफ है। अब दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं, हायर कॉमन फैक्टर। देखिए 45 और ये आपका 160 है। 45 का हम लोग क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 45 ये जाएगा 3 से तो हो जाएगा 15 3 5, कितना हो गया 3 गुना 3 गुना 5। अब हम लोग क्या करते हैं 160 में भी कर लेते हैं इस तरह, 2 से करेंगे 80, 2 से जाएगा 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब ये देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब दोनों को देखते हैं हम लोग, दोनों में ऐसे का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन रहता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 5 कॉमन दोनों में, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ए ऑप्शन 5 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर क्वेश्चन। इस 4 नंबर क्या कह रहा है, देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है। देखिए ये क्या कहता है, a बराबर b q प्लस r, ये इसका फॉर्मूला होगा। ए आपके यहाँ पर क्या है, मालूम है भाज्य संख्या है, बी क्या है भाज्य है, और क्यू है भागफल है, और आर क्या है शेषफल है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए बी। ये आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये आपका 1.1 है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो इसके शून्य क्या थे। देखिए क्वेश्चन को बहुत घुमा के दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है क्या, x² - 9x + a है, ठीक है, या a दिया है, देखिए ठीक है, के शून्यकों का गुणनफल, मतलब इसका गुणनफल आपको यहाँ पर पता करना है। गुणनफल दिया गया है 8, जब गुणनफल 8 है तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए पहले इसको a को पता करना हम लोग जरूरी है। a पता चल जाएगा तो इसका हम लोग शून्य को निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, a आपका है 1 यहाँ, b आपको दिया गया -9 और c के बदले में a है, तो अल्फा एंड बीटा क्या होता है, अल्फा एंड बीटा होता है c/a होता है, a, ठीक है। एक कुछ a है, a तो आपको यहाँ पर a 1 है, c 8 है, मतलब यहाँ से प्राप्त हो गया c 8। अब c के बदले में C या C में आपका, तो C का वैल्यू क्या a है, तो यहाँ पर आप इस तरह लिखिए या a, और ये तो ये रन दीजिए, इसका वैल्यू a बराबर हो गया हमारा क्या 8, a का मान 8, जो ये a दिख रहा है यहाँ पर 8 बैठा देना पड़ेगा आपको। 8 बैठा के आप इसका शून्य निकालिए, निकल जाएगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका x² -
9x प्लस यहाँ जहाँ ए के बदले अपन 8 बैठा देंगे 8। अब इसका निकालें शून्य। देखिए शून्य का मतलब इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, आपका निकल जाएगा। गुणनखंड कैसे होते हैं? गुना करने से आना चाहिए कितना 8 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 9 माइनस 9। तो x स्क्वायर माइनस वो होगा आपको क्या x माइनस 8x प्लस 8 बराबर 0। अब इसका हम लोग क्या लेते हैं कॉमन, कितना जाएगा दोनों में x जाएगा तो x माइनस 1, दोनों में क्या कॉमन है माइनस 8 कॉमन है, x माइनस 1 बराबर 0। दोनों में देखिए x माइनस 1 है तो हम लोग इसको लिख देंगे x माइनस 1 x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से हम लोग शून्य कैसे निकाल दीजिए, आपका नेगेटिव रहने से इसका आंसर हो जाता है क्या पॉजिटिव, नेगेटिव है हो जाएगा पॉजिटिव। 18 का है ऑप्शन देखिए 18 आपका है डी, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 6 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन आपका इस तरह है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये द्विघात बहुपद है। यहाँ से आप एक काम कीजिए अल्फा प्लस बीटा प्राप्त कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, ये बी कितना है माइनस 2 है और ये माइनस 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए, सी कितना 1 है तो 1 यानी 1 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 आ गया, अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया। लेकिन आपको निकाला यहाँ पर क्या है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर। तो अब ये काम करो दोनों का एलसीएम निकालिए, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा होता है और इन दोनों को अल्फा बीटा को हम लोग अल्फा से डिवाइड करेंगे भागा देंगे, अल्फा में कट जाएगा क्या बचेगा बीटा, बीटा इंटू बीटा प्लस अब अल्फा बीटा को बीटा से हम लोग क्या करेंगे भागा देंगे तो ये बीटा कटेगा अल्फा इंटू 1 अल्फा। तो आपका यह हो गया देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस 2 है और अल्फा इंटू बीटा का 1 है, ये माइनस 2 इसका आंसर होगा माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, कह रहा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आपको इस तरह ग्राफ दिया हुआ है x डैश y डैश, इसमें आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे px आपका ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है ऐसे ऐसे, आपको देखना क्या है p के अंदर में x है, मतलब x जो अक्ष है, x अक्ष को जो कर्व रेखा गया है कितना बार टच करते हुए गया है, मतलब काटते हुए गया है, 1 ये 2 3 और ये 4, मतलब ये 4, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए, बोल रहा है समीकरण युग्म, समीकरण क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये देखो इसको पढ़ाया गया आपको पहले भी, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, इस तरह का रहे, ये समझ लेना। इसका जो हल होगा, इसका हल क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है देखिए ऑप्शन क्या है, या अनेक हल दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज बोला गया है, अनेक हल बोले जाए अपरिमित रूप से अनेक हल, सेम चीज है आपका बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या बोला 10 नंबर, के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा kx प्लस 10y इक्वल टू 15 असंगत है। यहाँ कर देंगे नंबर क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन इस तरह है 3x प्लस 2ky, तो ये को गलती से 10 को पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 नंबर क्या करना है 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 आपका और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दो। यहाँ कह रहा है
के का मान क्या होगा? यदि ये रेखाएं क्या है, समानांतर है। समानांतर के कब होता है? देखो समानांतर के लिए आप थोड़ा लिख देते हैं। समानांतर के लिए याद रखना आपका a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 फॉर्मूला यूज करेंगे, करते हैं हम लोग। a1/a2 क्या है? 3/2 b1 कितना है? 2k b2 कितना? 5 नॉट इक्वल टू, देखो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, ये 1 है। तो इससे मतलब ये आपको k निकालना है, दोनों को लेके चलते हैं। देखो कैसे वो करते हैं, ये गुना ये 4k, ये गुना ये 15, देयरफॉर k बराबर 15 इनटू इधर डिवाइड हो जाएगा 15/4। 15/4 कौन सा ऑप्शन है? देखिए सी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? k के किस मान के लिए रेखा युग्म, देखो दो समीकरण दिया हुआ, समीकरण को लिख देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 8x + 5y = 9, समीकरण 1 kx + 10y 15, समीकरण 2। इसमें बोला असंगत। असंगत का मतलब ये होता है वही समानांतर को ही बोलते हैं असंगत। तो नियम वही लागू करेंगे हम। क्या फॉर्मूला? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखिए 8/k = 5/10 नॉट इक्वल टू 9/15। इससे मतलब नहीं है आपको के इन से निकल जाए कि कैसे निकल जाए। 5 × 5 5 × 10, तो ये के बराबर 8 × 10 16, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 5x + 3y = 4, ये समीकरण 1 है। और आपका 3x - 2y बराबर, इसको कैसे बात समझिए। देखिए ये आपको क्या है, यहाँ पर हम लोग x बराबर 1 y बराबर -1 पुट करते हैं। इन y में -1 करेंगे बराबर, देखते हैं क्या 5 - 3 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी के ऊपर, बी में क्या है? देखो x बराबर 2 है, तो यहाँ 5 में 2 बैठाओ +3, y बराबर -2 है, -2 बैठाइए। अब देखो 5 दूना 10 -3 दूना 6 4, मतलब ये आ सकता है, लेकिन यहाँ भी चेक करके देख लेंगे। सेकंड एक क्वेश्चन में भी 3x के बदले फिर 2 बैठाएंगे प्लस -2 है। अब y के बदले बैठाएंगे -2, एक 10 आ रहा है, चेक करते हैं। 3 दूना 6 प्लस 2 दूना 4 10, मतलब ये दोनों सेपरेट कर 4 भी आ रहा 10 भी आ रहा, मतलब बी ऑप्शन सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे आपको बहुत इजी वे से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? x बराबर a y बराबर b। यहाँ आपको x बराबर a दिया हुआ है और आपका y बराबर b दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपको देखिए ऑप्शन क्या बोला? x - y बराबर 2, समीकरण 1 है। x + y बराबर 4 है का हल है। तो a और b का मान निकाल, मतलब a और b मतलब x और y ही पता करने बोला गया है, घुमा फिरा के। देखिए यहाँ पे वही करेंगे हम लोग, ये ऑप्शन से पता लगाते हैं, जल्दी हो जाएगा। 3 5 दिया हुआ है, ए में आपको दिया हुआ है क्या? 3 और 5, 3 बैठेंगे, 3 में यहाँ बैठाते हैं 5 यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 3 - 5 -2 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बी देखिए, बी क्या कर रहा है? 5 और 3, 5 में बैठा है, देखिए 5 यहाँ बैठा हुआ 3, तो 5 - 3, तो ये तो आ रहा है। नीचे वाला में देखते फिर 5 जोड़ 3 8, लेकिन नीचे वाला नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखो, सी क्या कर? 3 और 1, 3 बैठेगी, 3 घटाओ 1 2, आगे चलो, ये फिर 3 घटाओ 3 जोड़ 1 4, 3 1 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा।
नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं कि समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल क्रमशः है। नंबर 13 क्या है 5x + 2y = 16 समीकरण 7x - 4y समीकरण 2। यहाँ पे हल पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन वही करते हैं, ऑप्शन वाला फॉर्मूला लागू करते हैं। ए में x = 2 है, y = 3 है। देखिए पहला हम चेक करते हैं 5 x को 2 बैठा दीजिए, जोड़ 2 ये 2 है आपका, y में बैठा दिए 3, 5 × 10 2 3 6 16 आ रहा है। चलो ठीक है, अगला चेक करते हैं 7 x के बदले में 2 और y के बदले में 3 बैठेगी, क्या होगा 7 × 14 - 4 × 12 2 ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है आपका, पूरा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण पता लगा। द्विघात समीकरण के लिए पहले आप ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण क्या होना चाहिए पहले देखिए। द्विघात समीकरण का मतलब है ax² + bx + c = 0, a ≠ 0, ये होना जरूरी है। ठीक है, इस फॉर्म में कौन आता है देखते हैं हम लोग। ए नंबर का ऑप्शन क्या है, x + 1 x + 2 x - 2। सॉल्व करते हैं इसको, x × x x² x × 1 x a + b a - b। इस फॉर्मूला का नाम क्या सब जानते हैं, कभी खुशी कभी गम, a + b कभी खुशी a - b कभी गम, मतलब कभी गम कभी बादल वाला फॉर्मूला लागू कीजिए। x² 2 का स्क्वायर तो x² + x x² 2 का 4 a और ये कट गया, x इसको इधर लिया और 4 = 0। अब देखिए यहाँ पर ये 0 हो गया, देखिए इसको खत्म में नामोनिशान मिट गया, मतलब ये आपको द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता है। ये कौन सा इक्वेशन होगा, ये रैखिक समीकरण होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। तो आपको तो पूछा गया है द्विघात समीकरण पूछा है, दो घात वाला समीकरण। आगे बढ़ो, फिर बढ़ते हैं बी में। बी ऑप्शन क्या है देखिए, बी आपको दिया हुआ है x - 2 होल स्क्वायर 2x - 3। अब इसको देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है, a - b का होल स्क्वायर में फॉर्मूला बैठेगी a - b होल स्क्वायर a² - 2ab 4x + b² 2x - 3। इसको सबको इधर ले आइए, 4x + 4 प्लस को इधर ले लिया, ये हो जाएगा माइनस को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा ये प्लस = 0। अब देखते हैं इसको x² 4 और 2 - 6x 4 और 3 7 = 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर 2 है, फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर रहा है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, जब बी मिल गया तो आपको 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है देखिए, द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्त मूल होने के लिए शर्त है। पुनरावृत्त का मतलब कोई एक ही आंसर रिपीट होना बार बार। तो ये क्या होता है, जब द्विघात समीकरण ये होता है +b + c = 0 a ≠ 0। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, मूल समान रहे, बराबर रहे, चाहे पुनरावृत्त रहे, कुछ भी रहे तीनों में से, तो आप क्या करोगे, डी का वैल्यू 0 होगा, तो जाके ये पॉसिबल है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। या कोई ऑप्शन भी दे सकता है आपको, b² - 4ac = 0, दोनों सेम चीज है। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 का विविध कर निकालिए। देखो विविध कर, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है आपको। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब ए क्या है 1 है, बी क्या है -5 है और सी 4 है। यहाँ कुछ विविधकर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4s वेट डी को ही बोलते हैं विविधकर। तो -5 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 4, देखिए 5 के स्क्वायर हो गया 25, 16, 25 में 16 गया 9। अब देखिए 9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो गई। नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविधकर क्या है। सेम क्वेश्चन टाइप का है, 2x प्लस 1/3 बराबर 0। क्या वही करना है, a मालूम है, b मालूम है, c मालूम है। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, -2 होल स्क्वायर 4, a के बदले 3 बैठाइए और c के बदले 3 बैठाएंगे, 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 में से 4 गया 0 कहाँ ऑप्शन में है, देखो ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, 18 नंबर। हाँ 18 नंबर देखिए, क्वेश्चन से सेम है, आपको मूल निकालना है। 3x स्क्वायर माइनस 2x 1/3 बराबर 0। देखो क्वेश्चन वही है, आपको यहां से निकल गया क्या, d निकल गया, मतलब इसका मूल निकालना। मूल के लिए डायरेक्ट में पुट कीजिए माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, b हो जाएगा -2 है रूट डी, ये पूरा ये निकल चुका है। यहाँ देखिए 0, अब ये 0 बैठा दीजिए, 2a, a कितना है आपका 3 है, मतलब -+2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर 0 होता है, ये 6 मतलब 2/6 और प्लस करेंगे तो उतना ही आएगा, माइनस करेंगे तो भी उतना ही आएगा, 1/3। ये दोनों समान होगा, क्यों, ये वैल्यू आपका 0 आ गया था, इसलिए पुनरावृत्ति रिपीट हो गई। तो 1/3 कहाँ है, देखिए बी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका है, यदि द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूल्य समान हो तो k का मान निकालें। नंबर 19 क्वेश्चन आपका है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 और मूल समान, मूल क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है। मूल समान का मतलब होता है वही b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बढ़ाइए, तो b के बदले में क्या है 4 का स्क्वायर, 4a के बदले में k और c के बदले में 1 बराबर 0, 4 पर 16, 4 के बराबर 0। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए, प्लस में तो क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस कट गया, 4 कम 4, 4 के 16, मतलब के का वैल्यू 4। ये 4 कहाँ है, डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखो, 20 क्या बोल रहा है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। मूल ज्ञात करें, मूल निकालना है। मूल निकालना, इसको आप गुणनखंड जैसे निकालिए। देखो गुणा करने से 1 गुना 10 माइनस 10 जोड़ने के घटाने पर आ जाए 3, तो देखिए पूर्ण संख्या में 10 आता है, देखो चेक करके देखिए 1 गुना 10 होता है, लेकिन इसको घटाएंगे तो कितना 9 आएगा, जोड़ेंगे तो 11 आएगा, नहीं होगा। फिर 2 गुना 5 तो बचे 10 होता है, इसको घटाइए, 5 में से 2 घटेगा 3 होगा, हाँ ये हो जाएगा। लेकिन याद रखना है यहाँ पर क्या करना है, 5 का वैल्यू माइनस में करना है, इसको प्लस में करना है, तब इससे घटाएगा तो माइनस 3 आएगा, गुना करेंगे तो -10 आएगा। देखिए इसको लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, इसको लिखेंगे। तो x कॉमन लीजिए, x माइनस 5
2 कॉमन लीजिए, x माइनस 5 बराबर 0। दोनों में ये चीज सेम सेम है, x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस में है मतलब ये प्लस में आएगा, प्लस में है मतलब ये माइनस में आएगा, मतलब -2 5 या 5 -2। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए 21 क्या कह रहा है? एपी 3 1 -1 -3 के लिए प्रथम पद ए और सामान्य डी क्या होगा? आपको देखो 3 1 -1 -3 इसने दिया हुआ है। प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए और सर्वंतर को डी बोलते हैं। प्रथम पद मतलब इसको बोलते हैं प्रथम पद, पहला वाला पद, और डी मतलब सर्वंतर। इससे इतना घटाइए, 1 घटा 3 -2 कहाँ है? दोनों निकालने बोला है तो ठीक है, 3 और -2 तो बी ऑप्शन सही है। 3 -2 ये भी निकालना था और आपको डी भी निकालना था। 22 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है एपी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है? देखिए 21 18 15 कौन सा पद शून्य है पूछा है, मतलब समझिए आपको n पता करने बोल रहा है। ये आपको क्या दिया हुआ, इसको बोलते हैं ए पहला पद, प्रथम पद। डी डी क्या हो जाएगा? इससे इतना घटाइए, 18 घटाओ 21 -3 और ये हो गया आपको an 0। आपको चाहिए n, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला होता है n टर्म का। an कितना है जी? 0 बैठा दीजिए। a क्या है? 21 है, n तो पता करना है। डी कितना है? -3 है। अब करना क्या? देखिए ये क्या है आपका? प्लस में इसको लिया इधर, ये माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू ये इंटू है इंटू -3 है। अब देखो अब ये और ये कटेगा, 3 3 3 7 7 माइनस में इधर ले आओ, प्लस बराबर n तो हो गया 8 बराबर n, इसलिए n बराबर 8। कहाँ है देखिए n 8, 8वां पद सी ऑप्शन। नंबर 23 नंबर क्या कर रहा है? देखो 23 बोल रहा है 7 13 19 205 में कितने पद हैं? आपका एपी दिया हुआ है 7 13 19 205 में कितने पद हैं? एन निकाल लो। ए हो गया 7, बी 13 घटाओ 7 यानी 6 और एन हो गया 205। एन पता करना है। एन क्या 205 दिया हुआ, एन का फॉर्मूला होता है क्या है? a प्लस n माइनस 1 डी 205। ए कितना है? 7, n माइनस 1 डी कितना है? 6, तो 5। अब देखिए इसको भेजो उस साइड, 205 प्लस में है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 6, इससे इतना घटेगा कितना हो जाएगा? 15 में से 7 गया, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 9 तो 9 2। अब देखिए काटिए, इसको कट रहा है तो 6 कम 6 24 यानी कितना हासिल हो गया? यानी 5 से 58 198 होगा ये, हाँ 198 तो क्या हो जाएगा? 198 को 6 तिया 18 6 तिया 18 मतलब n बराबर 33 1 माइनस था इधर प्लस हो गया 34। सही क्या? हाँ बी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24
24 क्या कह रहा है, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग होगा। 6 से विभाज्य मतलब आपको 6 का पहाड़ा बोलना है, 6 कम 6, 6 गुना 12, इस तरह में बोलते बोलते कहां तक जाना है, 40 पद तक जाना है, 40वां पद। ठीक है, देखिए तो या ए हो जाएगा कितना 6, डी 12 घटा 6 यानी 6 होगा, एन हो गया आपका 40, आपको निकालना है एस एन, योग पूछा है तो एस एन बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 फॉर्मूला बैठाइए, n 40 बटा 2, ए हो गया 6, n 40 बटा 1, फिर डी कितना है आपका 6 है, इससे काटेंगे तो हो जाएगा 20, 6 दूना 12, 30, ये 39, ये हो जाएगा 6। अब देखो 12 प्लस 6 9 54 के हाथ मेरा 5, इधर 18 5 23 20, अब दोनों को जोड़ लीजिए, 6 4 2 मतलब 0 12 1 8 9 4 4920, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर क्या कर रहा है, सभी देश त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होगा, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, समबाहु, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, त्रिभुज में यदि डी समांतर बीसी है हो तो बीडी बराबर 7.2, एई बराबर 1.8 और इसी बराबर 5.4 हो तो एडी का मान क्या होगा। पहले फिगर देख लेंगे आप, फिगर जो दिया हुआ है, फिगर इस तरह दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और यहाँ पर डी है, ये बी है, कह रहा है ये 7.2 है, ये 1.8 है, ये 5.4 है और ये समांतर ये दिया हुआ। जब ये दोनों समांतर है का मतलब याद रखो, थेल्स पर में क्या कहता है, जो समांतर उसको छोड़ देंगे, बाकी जो दो भुजा है उसका अनुपात समान होता है। मतलब ऐसे AD बटा DB बराबर AE बटा इसी इक्वल होगा। AD तो निकालना है आपको, ये 7.2 है, ये 1.8 और 5.4, पॉइंट हटा 18 3 जा 54 होता है। अब देखो 3 से काटो तो ये 24, therefore AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये कहाँ है भाई, ये सी ऑप्शन। आगे देखो क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। दो कोण दिया हुआ, सिंपल सी बात है, बोल रहा है दो त्रिभुज है, ए बी सी है, ये पी क्यू आर है मान लीजिए। यहां कह रहा है क्या, एक त्रिभुज 28 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी नहीं है। ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। देखो सर्वांगता समता की कसौटी आपका ये होता है, एस होता है, ठीक है, ए भी होता है और एस भी होता है। क्या नहीं है, तो ये आपका सी नहीं होता है, ए नहीं होता, तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका या पूछा को नहीं होता, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, सी। आगे बढ़ो 29
त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो तो यह त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी तो त्रिभुज है, ठीक है, और ए पी क्यू आर ये हाँ त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुज, ये दोनों क्या है, समरूप भी है, ए बी सी समरूप पी क्यू आर है, ठीक है, कि क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो, मतलब एरिया ए बी सी एरिया पी क्यू आर का अनुपात बराबर हो, मतलब हम लोग ए बराबर ए। जब इस तरह कंडीशन होगा तो मान लीजिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूपीय सर्वांगसम होगा, क्या होगा, सर्वांगसम, मतलब दोनों त्रिभुज इस तरह हो जाएगा सर्वांगसम, सभी अंग बराबर हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, और ये बराबर ये हो जाएगा, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सी, इसका ऑप्शन होगा क्या, सी होगा, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, निश्चित रूप से ये सर्वांगसम ही होते हैं। अगला त्रिभुज सॉरी एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण से समकोण है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। थर्टी बोल रहा है एक त्रिभुज है, ठीक है, सी समकोण है, समकोण तो ए यहाँ हो, बी यहाँ हो, ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है और ये समद्विबाहु मतलब ये बराबर है, तो क्या होगा देखिए, तो उसी समकोण से ये फॉर्मूला होता है, ये भी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये दोनों बराबर अगर है आपका तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी के बदले में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ए सी यूज कर, ए सी इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस ए सी 2ac स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 31 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 7, BC बराबर 25 और AC बराबर 25 और BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा। देखिए त्रिभुज इस तरह है, ABC दिया हुआ, AB दिया है 7, AC दिया है 25 और BC दिया है 24। इसमें आपको पाइथागोरस ट्रिक को याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखें तो आपको तुरंत बन जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आराम से बनता है। देखो क्या क्या होता है, कुछ भी बता देते हैं, 3 4 5 स्क्वायर हो गया, 6 8 10 स्क्वायर हो गया, 5 12 13 7 24 25 9 40 41 और आपका हो जाएगा 8 15 17। तो इससे कोई आप याद रखेंगे तो आराम से बन जाएगा। इस तरह वाला में क्या होता है, जो बड़ा है, बड़ा के सामने वाला आपका अपने आप ना बढ़ेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो ये 7 24 25 वाला है, ये वाला है, देखिए मतलब करके भी दिखाते हैं कैसे होता है। AC तो AC इसको करके ले लीजिए, 25 का स्क्वायर 625। अब बाकी दोनों AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को डायरेक्ट करो, AB 7 का स्क्वायर, ये है 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 हो जाएगा 576। दोनों को जोड़ेंगे तो 625 देंगे, दोनों बराबर आया, मतलब इसके सामने वाला कोण 90 डिग्री होगा। एंगल भी 90 नहीं, हाँ भी 90, तो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, तो वो मत ये क्या था, चालू क्या था। हाँ जब बोलना हो इसलिए रोक कर बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत नंबर ले जाएगा है कि नहीं, रुका हुआ ना, चालू है। अगला क्वेश्चन
नंबर आते हैं 32 की ओर। 32 नंबर क्या है, बोल रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किसको बोले, वृत्त है एक ऐसी रेखा जो छोटा छेद के बाहर निकलता हो, मतलब एक बिंदु एक पर काटती है, मतलब ए। ऑप्शन नंबर 1 हो। 33 नंबर बोल रहा है क्या, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखो इस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप समझाया था आपको, देखो ध्यान से ट्रिपलेट को याद रखना, इसको भी तुरंत बनेगा कुछ। ये O है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ बोले एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, P से स्पर्श रेखा मान लीजिए, चलो इसको क्यों मान लेते हैं कि लंबाई 15 सेंटीमीटर है और केंद्र से लंबाई 17 सेंटीमीटर है, ये पूछा है। जब इस तरह आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था क्या, ट्रिपलेट इसको याद रखना, 8 15 से, मतलब देखो दो चीज दिया हुआ, मतलब क्या दिया 8, जैसे 8 होने वाला है। 8 कैसे होगा ये भी देख लेते हैं हम लोग, मतलब ये R निकालना है, ये 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट OQ इक्वल टू डायरेक्ट अंडर रूट OP स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 17 का होता है कि 289, 15 का 225, इससे इतना माइनस करेंगे 64, ये किसका होता है, 8 का होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, D 34 क्या है, देखो क्वेश्चन, TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 110, तो PTQ बराबर है, इस तरह है, या ऐसे ऐसे, TP है, ये Q है, ये O है, क्या यहाँ बोल रहा है POQ, ये O है, ये Q 110 है। आपको यहाँ पूछ रहा है PTQ क्या होगा, ये देखो ध्यान दे, दो स्पर्श रेखा इस तरह रहेगी, तो इसके सम्मुख कोणों का योगफल होता है समपूरक, यानी 180 डिग्री। तो देखो PTQ क्या करना है, एक 80 में से इतना माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 70, यानी B। आगे कह रहा है 35 नंबर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल डेश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वो क्या, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती होगा, आपका मतलब वही एक स्पर्श रेखा वह है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, वही वाला ही है, तो यह ऑप्शन है A1। ये था आपका 35। 36 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या है। देखिए 36 नंबर यहाँ कह रहा है थीटा दिया 120, आर्क दिया 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो ये होता क्या है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का मतलब 120 बैठाइए, 360 पाई यानी 22/7, आर 7 का होल स्क्वायर, ये 1/12 12 36, 1/3 22/7, 7 गुना 7, ये 7 7 कैंसिल, ये गुना ये, तो 154/3 CM स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी 37।
आपको परिधि पता है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि, परिधि आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिधि 22 से मतलब 2 पाई आर, 22 दिया हुआ है, 2 से काटो 11, अब पाई होता है 22/7, आर 11 11 के 11 11 दूना 22, मतलब क्या हो गया आपका 2r बराबर 7, r बराबर 7 बैठा देना है इसमें चतुर्थांश क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला इसका, 1/4 पाई 22/7 और 7/2 होगा ना, 7/2 होल स्क्वायर, 1/4 22/7 7/2 गुना 7/2, ये 7 7 कैंसिल, 2 से करेंगे तो 11 11 7 77, 4 दूना 8, हाँ इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करना जाएगा 8 9 72 2 9 2 2 5 cm स्क्वायर, करके देख लीजिएगा ये 625 9.625 आने वाला है। 38 यहाँ बोल रहा है 38 को अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, देखो अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त किसको बोलते हैं हम लोग, ये वृत्त है, अर्धवृत्त के वाला होगा, इसको हटा दीजिए, तो अर्धवृत्त ए है, ये बी है, ये केंद्र हो, ए को अर्धवृत्त बोलते हैं, ये अर्धवृत्त बना कोण ये वाला इसी ये मान तो कितना डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, इसका ये जस्ट आधा होता है, कैसे ये 180 होता है, तो AOB इक्वल होगा 2 एंगल ACB होती है, फॉर्मूला है, ठीक है। केंद्र पर बना कोण प्रति वर्ग बने कोण के आधे होते हैं, ये 180 है, 2 एंगल ACB, ये कितना हो जाएगा वहां पे, therefore ACB बराबर 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर हाँ सब 90 डिग्री को बोलते हैं हम लोग क्या, समकोण, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहे हैं, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। क्या कर रहा है, बोल रहा है कि एक आपका वृत्त है, वृत्तखंड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृत्तखंड, ये वाला वृत्तखंड है, ये आपको दे दिया है कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका त्रिज्या है ए है, ये बी है, मान लो ये 7 7 है, ठीक है। तो आपको निकालना दीर्घ वृत्तखंड, मतलब ये जो वाइड पोर्शन है पूरा का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इसको ऐसे निकालते हैं, ये 7 है, 7 है, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको हटा दीजिए लघु वाला, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस ये तो 12 दिया हुआ है, पाई यानी 22/7 और इस आर 7 है, तो 22/7 7 गुना 7, ये 7 7 कैंसिल, 12 ये गुना ये, तो ये हो जाएगा 154 12, इसको से घटाइए 142 cm स्क्वायर, इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, देखो बोल रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है, मतलब आपका आर दे दिया है 21 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री, आपको चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा थीटा हो गया तुम्हारा 60 360 2 पाई 22/7
अब आर हो गया 21, 7 एक 7 21, ये कटा 6 6 36, 2 से काटे तो 3 3 ये कटा, मतलब 22 सेंटीमीटर एलसीएस, 22 का एलसी। बच्चों आपका सेट 2 भी इस तरह कंप्लीट होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट सेट 3 की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट दिन।